पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर से जुड़े मामलों को लेकर एक बेहद अहम और बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हिंसा और इस प्रक्रिया में जान गंवाने वाले लोगों के लिए वे खुद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इंसानियत का सवाल है। उन्होंने दावा किया है कि अब तक करीब 70 लोगों की जान जा चुकी है और इसके बावजूद विपक्ष और चुनाव आयोग इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि एसआईआर में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि 2 से 3 साल का वक्त भी लग सकता है। उन्होंने कहा है कि आम लोगों को डराने और परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनकी सरकार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका निभाने की बजाय विपक्ष के दबाव में काम कर रहा है। ममता ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस पूरे मामले को संवैधानिक लड़ाई के तौर पर आगे ले जाएंगी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने दिल्ली के एक बड़े नेता के उस बयान पर भी तीखा पलटवार किया। इसमें कहा गया था कि लक्ष्मी भंडार योजना की लाभार्थी महिलाओं को चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। और वहीं मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा, लक्ष्मी भंडार बंगाल की महिलाओं की इज्जत और अधिकार से जुड़ी योजना है और किसी की हिम्मत नहीं कि वह हमारी महिलाओं को वोट देने से रोके। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया, पश्चिम बंगाल में ना तो किसी संपत्ति पर कब्जा होने दिया जाएगा और ना ही राज्य में कोई डिटेक्शन कैंप बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति भाईचारे और लोकतंत्र की है और यहाँ डर की राजनीति नहीं चलेगी। अपने संबोधन के अंत में ममता बनर्जी ने कहा कि वह पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हैं और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेंगी। यानी साफ है कि एसआईआर का मुद्दा आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा और चुनावी आयोग मुद्दा बनने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आई है, जहां इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव गहराता नजर आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से अचानक बाहर किए जाने के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में गुस्से का माहौल है और अब इसका असर सीधे तौर पर आईपीएल के प्रसारण पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल की मिनी नीलामी में 9 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी रकम में खरीदा था, लेकिन इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर को उन्हें अपनी टीम से बाहर करना पड़ा। जैसे ही ये खबर बांग्लादेश पहुंची, वहां इसे देश की सम्मान से जोड़कर देखा गया। बांग्लादेशी मीडिया, क्रिकेट फैंस और पूर्व खिलाड़ी ने इस फैसले को अपमानजनक और गलत बताया। मामला यही नहीं रुका। 26 मार्च को बांग्लादेश सरकार की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया, जिसमें साफ कहा गया कि बांग्लादेश में आईपीएल से जुड़ा कोई भी टेलीकास्ट, प्रमोशन या डेबिट कवरेज नहीं दिखाया जाएगा। यानी अब बांग्लादेश के टीवी चैनलों पर आईपीएल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है।